हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बहुत सारे लोगों की मुझे पर्सनली बहुत क्वेरीज़ आती हैं कि क्या हम टैरो कार्ड सीख सकते हैं? तो मेरा ये मानना है, मुझे बाकी लोगों के ओपिनियन का तो नहीं पता, लेकिन पर्सनली मैं ये बिलीव करती हूँ कि जैसे कि आजकल आप सब लोग देख रहे हैं कि हर कोई आपको बताएगा कि हर कोई टैरो कार्ड सीख सकता है। बट ऑनेस्टली आप मुझे बताना, क्या हर किसी का हर चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट होता है? क्या हर किसी का हर किसी चीज़ के साथ कनेक्शन होता है? नहीं ना। तो अगर आप कनेक्टेड फ़ील करते हो, अगर आपको लगता है कि आप वो टैरो कार्ड से कनेक्टेड फ़ील कर रहे हो, तो ही आप पैसे इन्वेस्ट करें और इसे सीखें। अगर आप सिर्फ़ फ़ैसिनेट हो जाएँगे कि वॉव! टैरो कार्ड बहुत ही बढ़िया चीज़ है, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप साइकिक लेवल पे उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं और या फिर उतना आपका मेडिटेशन या फिर अपना खुद पर आपका वो वर्क नहीं है, जो कि होना चाहिए, थोड़ा गाइडेंस के लिए टैरो कार्ड के इमेजेस को देखकर एक चीज़ जो आपको आनी चाहिए या फिर आपके इंट्यूशन उतने अच्छे होने चाहिए उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए, तो ही आप टैरो कार्ड को सीखें। सिर्फ़ इसीलिए मत सीखें कि कोई भी तीसरी-चौथी ऐड में आपको आकर ये बताए कि हाँ, आप टैरो कार्ड सीख सकते हैं, कोई भी टैरो कार्ड सीख सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे हर सब्जेक्ट हर किसी के लिए नहीं है, वैसे ही टैरो कार्ड या आकाशिक या फिर न्यूमरोलॉजी ये हर किसी के लिए नहीं है। हाँ, ऑकल्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, सपोज़ कि मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको देती हूँ कि टैरो कार्ड हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी ख़ैर वो एक अलग चीज़ हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई और भी अदर मोडालिटीज़ हैं। तो आप किस चीज़ के साथ कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं? आपको खुद को अंदर से आना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मुझे सीखनी है, ये चीज़ मेरा मन कर रहा है सीखने का। मैं बिल्कुल सीखना चाहती हूँ या सीखना चाहता हूँ, तो ही आप सीखें। सिर्फ़ इसीलिए मत सीखें कि हम घर बैठे बोर हो रहे हैं या हमारे पास कुछ और काम नहीं है करने के लिए, तो चलो टैरो कार्ड सीख लेते हैं और थोड़े पैसे भी कमा लेंगे। नहीं, क्योंकि कोई भी आपके पास आएगा, तो बिल्कुल वो एक ऐसी सिचुएशन से उठ के आता है जहाँ पर वो बहुत स्टक होता है। ऐसी जगह पर आपको अगर अपने आप को बिठाना है तो एटलीस्ट आपके अंदर वो एक पेशेंस होना चाहिए, एक कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी चाहिए कि जो भी आपके पास आ रहा है सिचुएशन से गाइडेंस लेने के लिए, तो एटलीस्ट आप अपने आप को उस एक एक होता है ना कि हाँ, उस लेवल तक पहले पहुँचाओ कि जब आप किसी को गाइडेंस दो ना तो एग्ज़ैक्टली वो उसके कुछ काम आए। ये नहीं है कि आपने पैसे डाल के सीख लिया, फिर आप किसी को बुला रहे हो, उसने आपको फ़ीस पे किया और आप उसको वो चीज़ ही नहीं दे पा रहे हो जिसके लिए उसने आपको फ़ीस पे किया है या चार्जेस दिए हैं। तो वो कहीं न कहीं मोडालिटी के साथ भी इनजस्टिस होता है, आपके साथ भी इनजस्टिस होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी चीज़ से फ़ैसिनेट होकर सिर्फ़ वो डिसाइड मत करो कि हाँ, चलो लगे हाथों ये भी सीख लेते हैं, ये भी सीख लेते हैं, ये भी सीख लेते हैं। नहीं, इतना पैसा आपके पास भी फ़ालतू नहीं है कि हर किसी चीज़ में डालते फिरो। बस अपने आप को देखो, पहले शांति से एनालाइज़ करो खुद को और देखो कोई चीज़ अगर आपको सीखनी होगी ना तो आपकी सोल खुद उस चीज़ से आपको कनेक्ट कर देगी। फिर वो चाहे टैरो रीडिंग हो, चाहे आकाशिक रीडिंग हो या फिर कोई भी अदर मोडालिटीज़ हो। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हर कोई बच्चा साइंस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, हर कोई बच्चा अंग्रेज़ी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, हिंदी के साथ कनेक्ट नहीं करता। यहाँ मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रही, सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। जैसे कि हम कॉलेज में होते हैं, तो डिग्री भी हम कोई एक सब्जेक्ट में करते हैं, सारे सब्जेक्ट में नहीं करते हैं। तो सिमिलरली आप पहले अपने आप को देखें, जाँचें, परखें, खुद को टाइम दें और डिसाइड करें कि क्या सच में आपको वो सीखना चाहिए जिसकी ऐड देखकर आप बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो गए कि वाओ! मतलब घर बैठे आप पैसे कमा सकते हैं। नहीं, ये वाली मेंटालिटी के साथ मत सीखना। हर एक चीज़ सिर्फ़ इसीलिए मत सीखो कि वहाँ पर से आपको पैसे कमाने हैं। ऑफ़ कोर्स पैसे कमाना एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि सिर्फ़ पैसे कमाने हैं इसीलिए सीख लो, नहीं। ये छोटी तो सही छोटी या बड़ी समझ लो तो बड़ी, एक एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब इंसान को कहीं पर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है तो ही वो आपके पास आते हैं और ऐसी सिचुएशन में आपका खुद को अ, उस लेवल पर लेके जाना बहुत ज़रूरी है जहाँ से आप उनको गाइड कर सकें। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हर एक ऐड को देखकर
कि कोई भी टैरो रीडिंग सीख सकता है कि झांसे में मत आओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस चीज़ के साथ अगर कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ही सीखो। कोई भी हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है, ये चीज़ भी माइंड में रखना, ओके? आई होप आपको शायद ये चीज़ या ये बात समझ में आई होगी, ओके? और कोई भी आपको सवाल लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। और थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। बाय।